Dear students, good afternoon. Welcome in this new session. We are studying in the BSc Part 3rd, Inorganic Chemistry, first paper. बच्चों, myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान. बच्चों, बीएससी पार्ट 3rd में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. और बच्चों, दिस इज द पार्ट 15th. मैंने 14th पार्ट में कॉम्प्लेक्सेस में कलर प्रॉपर्टीज को क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन किया था. बच्चों देखिए, हमने देखा था कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल होती है उसके डी कक्षक जब लिगेंड अप्रोच करता है तो दो भागों में डिवाइड होते हैं. दिस इज द T2G एंड EG ऑर्बिटल्स, राइट. और ये डीजेनरेसी समाप्त क्यों होती है? क्योंकि लिगेंड जो भी इंटरेक्शन करता है, प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन, रिपल्शन, व्हाटएवर इट इज, मेटल के साथ, तो बच्चों यहां पर डी कक्षक दो पार्ट्स में स्प्लिटिंग होती है. और यहां पर क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में कलर प्रॉपर्टीज को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं. देखिए बच्चों, क्या हो रहा है कि जब डी कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है तो बच्चों देखिए, यहां पर ये समान ऊर्जा के डी कक्षक, इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी T2G ऑर्बिटल्स के अंदर आ जाते हैं, राइट. और मोटे रूप से होता क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था कि व्हाइट लाइट जो कि 7 रंगों से बनी हुई होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 लाइट्स, that is the VIBGYOR, VIBGYOR, violet, indigo, blue, green, VIBG, Y for yellow, O for orange and red. इन कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है. और बच्चों होता क्या है कि इन 7 लाइट्स में से एक लाइट की वेवलेंथ को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करता है और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के हायर ऑर्बिटल में उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चला जाता है. बच्चों बार बार हम बात कर रहे हैं, एक लाइट को एब्जॉर्व करता है, सो इट्स नॉट ए ब्लॉटिंग पेपर और इट्स नॉट सी चॉक जो एब्जॉर्व. यहां पर एब्जॉर्प्शन से मतलब है इस तरह से, राइट. इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करता है और निम्न ऊर्जा के T2G कक्षकों से ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के कक्षक में चला जाता है. एक और इंटरेस्टिंग चीज बेटा, ये यहां पर dz² में गया है ना. देखो बेटा, dz² में क्या होता है, दो तरफ से लिगेंड अप्रोच करते हैं. dx² y² में क्या होता है, लिगेंड 4 तरफ से अप्रोच करते हैं, x y -x -y. जबकि z² में z एंड -z. बेटा मैंने ये आपको अच्छी तरह से जॉन टेलर जेटी थ्योरम के अंदर, इसके अलावा जॉन टेलर इफेक्ट, इसके अलावा टेट्रागोनल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, सब कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री में मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि वाई जेटी थ्योरम के अंदर बताया है dz² कम ऊर्जा के हो जाते हैं. हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में मेरी बात को ध्यान से सुनिए, dz² कम ऊर्जा के हो जाते हैं बच्चों, इसलिए इलेक्ट्रॉन इट मूव्स टू हियर, T2G टू dz², करेक्ट. तो कहने का मतलब यह होता है कि 7 कलर्स की लाइट जो कि व्हाइट लाइट होती है, उसमें से एक प्रकाश को ये इस तरह से एब्जॉर्ब करता है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट T2G से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, राइट. और ये कॉम्प्लेक्स
कलर हो जाता है। यहां पर बच्चों देखिए, मैंने बताया है आपको कि 7 रंग में से एक रंग की लाइट एब्जॉर्ब होने पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो कितने कलर की होगी? 6 कलर्स की, और वो किसी भी कंपाउंड का रंग होगा। और कलर कहां होगा? विजिबल रीजन में, राइट? आइदर इन द विजिबल रीजन और इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। और इंफ्रारेड रीजन में मिस्टर इंडिया वाली कहानी। मिस्टर इंडिया में पिक्चर में क्या होता है? हीरो गायब हो जाता है। इंफ्रारेड रीजन इज द नॉट विजिबल रीजन। क्लियर? तो बच्चों यहां पर ये इस तरह से हम कलर प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। नाउ वी स्टार्ट अवर एग्जाम्पल। मैंने पार्ट 14 में ये कहा था कि मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसका एक एग्जाम्पल दूंगा। बच्चों दिस इज द एग्जाम्पल। अब देखिए बेटा, कंटिन्यू पार्ट 14। ये एग्जाम्पल बच्चों बीएससी पार्ट 2 ट्रांजिशन मेटल फर्स्ट सीरीज मैंने इसी लिंक के ऊपर अपलोड किया हुआ है, और सेम एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है ना। मैं इसको छुपा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये बच्चों बीएससी पार्ट 2 का एग्जाम्पल है। सेम एग्जाम्पल, नो डिफरेंस एट ऑल। लेकिन यहां पर आप लोगों के पाठ्यक्रम के अंदर जो कलर प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से समझा रहे हैं। तो बच्चों इस एग्जाम्पल को यहां पर भी आपके सिलेबस के अंदर ये इंक्लूडेड है। बच्चों हेक्सा एक्वो टाइटेनियम थर्ड संकुल की रंगीन प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। यहां पर यह संकुल डार्क वॉयलेट कलर, इसके अंदर टाइटेनियम मेटल प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इट स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडिनियम, एटॉमिक नंबर 21, एंड द सेकेंड एलिमेंट इज द टाइटेनियम। यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 3d2 4s2। तो 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन और 3d का 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो इस तरह से बनता है d1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में d1 व्यवस्था, मैंने कहा भी आपको कि d1 अरेंजमेंट होगा। इसके अंदर लिगेंड H2O के 6 अणु, बच्चों यहां पर 6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मैंने बताया अच्छी तरह से, है ना। मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा, मैंने सारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दी है। नाउ यहां पर लिगेंड H2O के 6 मॉलिक्यूल्स इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। बच्चों यह एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ऐसी स्थिति में डी कक्षकों का विभाजन इस प्रकार होगा कि T2G कक्षक लोअर एनर्जी के, बच्चों देखो T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर के और EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर के होंगे। तो इट्स ऑल रिपीटिशन। लेकिन बच्चों यहां पर इस लेक्चर में मैं अगर आपको यह कहता कि आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इसका स्टडी कर लीजिए, इट्स नॉट जेन्युइन। मैंने आपके कलर प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत संकुल यौगिकों की रंगीन प्रवृत्ति को, कलर्ड नेचर को किस तरह से एक्सप्लेन करता है, मैं बिल्कुल सिस्टमेटिकली यहां पर चल रहा हूं, ठीक है ना। ये दिस इज फॉर योर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहे, एग्जामिनेशन के अंदर आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं आई रिकंसिडर दिस एग्जाम्पल। फाइन। तो बच्चों यहां पर ऐसी स्थिति में डी कक्षकों का विभाजन, T2G कक्षक लोअर एनर्जी, बच्चों ऑर्बिटल्स लाइज इन बिटवीन द एक्सिस dxy dxz dYz, एंड यू नो these orbitals lies upon the axis। और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में लिगेंड अप्रोच कहां करता है? एक्सिस के ऊपर, राइट। बच्चों यहां पर T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर के, EG हो गया क्लियर। नाउ बच्चों देखिए, दिस इज द टाइटेनियम 3+K डीजेनरेटेड समान ऊर्जा के 3D कक्षक, इस तरह से।
ऑक्सीडेशन स्टेट +3, मैंने आपको बताया टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन s के, 1 इलेक्ट्रॉन d से, तो 3d1। ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? इन द लोअर एनर्जी स्टेट। ये पोजीशन कब है? इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट T2g1 एंड Eg0। नाउ जब व्हाइट लाइट इसके ऊपर डलती है तो ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करके T2g से Eg कक्षक में और Eg के अंदर dz² में, बच्चों dz² ऑर्बिटल, दो तरफ से लिगेंड इसको अप्रोच करेगा, z एंड -z, +z एंड -z, वाइल हियर dx² y²। बच्चों स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है इसको। तो व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन गोज इन दिस dz² ऑर्बिटल, है ना। यहां पर dx² y², बच्चों 6 लिगेंड्स, तो यहां पर 4 लिगेंड इसको x y -x -y अप्रोच करेंगे, सो दैट एनर्जी ऑफ द x² y² ऑर्बिटल इज हायर देन dz²। बेटा जॉन टेलर इफेक्ट क्या बताता है कि डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, है ना। और देखो बेटा जॉन टेलर थ्योरम में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर इन कक्षकों में T2g में और Eg कक्षकों में भी स्प्लिटिंग होती है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और जितनी एनर्जी रिलीज होगी कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा CFSE एनर्जी रिलीज से मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ΔO ΔO ऑक्टाहेड्रल, तो कॉम्प्लेक्सेस बिकम मोर स्टेबल, करेक्ट। तो बच्चों यहां पर हम देखते क्या है, ये जो डिफरेंस होता है, दिस इज द ΔO 500 m, दिस इज द विजिबल रीजन बेटा, है ना। मैंने आपको बताया 400 से 700 nm इसका रंग शो करेगा। कैसा रंग करेगा हम देखते हैं आगे, करेक्ट। देखिए बच्चों धातु आयनों में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के T2g कक्षकों में स्थान ग्रहण करते हैं। तो हम बात करते हैं हेक्सा एक्वो टाइटेनियम थर्ड, लोअर एनर्जी के T2g कक्षकों में स्थान ग्रहण करते हैं। अब यहां पर जब विलयन पर प्रकाश पड़ता है बच्चों, व्हाइट लाइट, है ना, हम बार बार इस चीज का रिपीटेशन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में T2g कक्षक का इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से, विजिबल रीजन से ऊर्जा अवशोषित करके Eg कक्षकों में चला जाता है। सो इट फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम T2g टू Eg ऑर्बिटल, करेक्ट। एवं शेष विकिरण परावर्तित होकर, बेटा यहां पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है 7 कलर की लाइट में से, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑब्जर्व होने के बाद जो 6 लाइट रिफ्लेक्ट होंगी वो कैसी होंगी? कलरफुल। और वो कलर क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स का रंग होगा। उस रंग को हम आगे देखते हैं। बच्चों ये विकिरण, शेष विकिरण परावर्तित होके 6 लाइट रिफ्लेक्ट होंगी, एक लाइट एब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्ब से मतलब क्या है? दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर स्टेट, है ना। कहां एब्जॉर्ब हुई, क्या हुआ एनर्जी का? तो बच्चों यहां पर शेष विकिरण परावर्तित होके एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस का पूरक रंग प्रदर्शित करती हैं। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। मैंने टेबल बनाई थी बेटा, उसको आप ध्यान रखना। अतः स्पष्ट रूप से किसी संक्रमण धातु आयन का रंग T2g और Eg कक्षकों के मध्य ऊर्जा स्तर पर निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन दिस, किस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को यह एब्जॉर्व करेगा, यह किस पर डिपेंड करेगा? लोअर एनर्जी T2g ऑर्बिटल्स एंड हायर एनर्जी Eg ऑर्बिटल्स के ΔO CFSE ऑक्टाहेड्रल। तो इट्स वेरी सिंपल, है ना। देखिए बच्चों यहां पर हेक्सा एक्वो टाइटेनियम संकुल में, दिस इज द न्यूट्रल लिगेंड, टाइटेनियम इज इन द +3 स्टेट। तो
तो यहां पर संकुल में डीडी संक्रमण के कारण व्हाइट लाइट से बच्चों VIB-GYOR, इसमें से क्या हो रहा है, जी गायब, यानी VIB और YOR रिफ्लेक्ट होगा, जी एब्जॉर्ब हो गया। तो संकुल का रंग कैसा होगा, वायलेट। आप, मैंने टेबल बनाई है बेटा, उस टेबल में आप देख लेना, इट्स वेरी क्लियर। दिस एक्सप्लेनेशन इज परफेक्ट, प्रेजेंटेशन इज परफेक्ट एज पर माय ओपिनियन। इट मे बी, हो सकता है कि बेटा मेरा थोड़ा सा समझ की कमी हो, लेकिन मैं अपना जो बेस्ट पोटेंशियल विद माय बेस्ट कैपेसिटी एंड एबिलिटी आई एम प्रिपेयरिंग दीज लेक्चर्स, यू नो। तो बच्चों देखिए यहां पर इस कॉम्प्लेक्स का रंग कैसा दिखाई देगा, वायलेट कलर। मैं अपनी बेस्ट कैपेसिटी से इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, जिससे आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें, राइट। कुछ संक्रमण धातु आयनों के रंग निम्न प्रकार होते हैं बेटा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, स्कैंडिनियम, एटॉमिक नंबर 21, S2 4s2 3d1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। टाइटेनियम 4+, 3d2 4s2। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लेना, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, सो द प्रॉपर्टी इज कलरलेस। देखो बेटा, जेब खाली तो प्रॉपर्टी कलरलेस, कोई 1 रुपया भी नहीं है। और जैसे जैसे यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो प्रॉपर्टीज कलरफुल होती जाएंगी। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, केमिस्ट्री बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, रिलेटेड विद द सोशल साइंस। दाम पानी माल पानी आता जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो वाइब्रेशंस होते जाएंगे, व्हाइट लाइट में से लाइट एब्जॉर्ब करेंगे एंड प्रॉपर्टी बिकम्स कलरफुल। कोई गुलाबी, कोई पीला, कोई बैंगनी, कोई नीला, कोई हरा, राइट। नाउ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, सी टाइटेनियम, दिस इज नील लोहित। बच्चों ये नील लोहित कलर जो है ना, ये वॉयलेट एंड ब्लू इनका कॉम्बिनेशन है। ये मैंने बच्चों बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर कलर प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्ट सीरीज, उसमें भी इसको मैंने बताया है ना। नाउ वेनेडियम 4+, सिंगल इलेक्ट्रॉन नीला, कॉपर 2+ इज द ब्लू, हमें पता है। नाउ एट 2 इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, वेनेडियम निकल 2+, हरा। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वेनेडियम 2+। बच्चों देखिए याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट करके आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, है ना। तो आपको पता लग जाएगा कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। वायलेट कलर, दिस इज द ग्रीन कलर, क्रोमियम 3rd एंड कोबाल्ट 2nd इज द गुलाबी कलर। इस तरह से बच्चों ये टेबल, वैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की टेबल मैंने बनाई है यहां पर, ये है ना। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की ये टेबल बीएससी पार्ट सेकंड की कलर प्रॉपर्टीज के अंदर है। तो ये आपको मैं बच्चों एक क्लेवर एटीट्यूड बता रहा हूं कि केमिस्ट्री में कोई चीज नहीं बदलती। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हमने बीएससी पार्ट सेकंड में पढ़ा है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उसका अपग्रेडेड वर्जन। जिन बातों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई, हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट। और बच्चों ये जो मैंने कलर्स वाली बात करी है, ये कलर्स वाली बात भी उससे कोरिलेटेड है ट्रांजिशन मेटल के साथ, है ना। ट्रांजिशन मेटल आयंस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उनकी जो कलर प्रॉपर्टीज है उससे ये कोरिलेटेड है। तो बच्चों देखिए, मैंने कोशिश की है कि मैं जो भी लेक्चर्स आपको डिलीवर करूं या मैं रिकॉर्ड करूं, उसके अंदर आपको रेडीमेड, है ना, प्रिपेयर्ड सब चीज़ें अपग्रेडेड आपको अच्छे पैक के अंदर चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएं। फिर भी देखिए बच्चों, बुक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यू मस्ट कंसिडर द बुक्स। किसी भी ऑथर की बुक हो, किसी भी पब्लिशर की बुक हो, आप लोग किताब जरूर पढ़ें। तो बच्चों, दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।